हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद है मौज में होंगे। कल के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम की थी। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो चलो आज देखते हैं सबसे पहले मिडल टर्म। मिडल टर्म या फिर टर्म हैविंग लार्जेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए आपके पास दे दिया x प्लस वाई की पावर n, और इसमें आपने बतानी है इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखना है n की जो आपकी पावर है वो क्या है। तो यहाँ पे n एक तो इवन होगा और n ओड होगा। ठीक है, यदि n आपका इवन है, ध्यान से सुनना, यदि n आपका इवन है तो नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होंगी जो कैसी होंगी, ओड होंगी। ये बात समझ आई। n कैसा है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म कैसी आ गई, ओड आ गई। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स ओड, जैसे मैंने ले ली 1 2 3 4 और 5 टर्म। ठीक है, अब इसकी मिडिल टर्म कौन सी होती है, कैसे निकालते हो, 5 + 1/2 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो अगर n+1 ओड है तो उसकी मिडिल टर्म कैसे निकलेगी फिर, n+1, ये तो हो गया ओड, उसमें क्या जोड़ोगे, एक और भाग करोगे किससे, 2 से। जब इसको सोल्व करोगे तो हो जाएगा n/2 + 1। देखो n क्या था, इवन, यानी कि n को इवन है तो हम 2 से भाग दे सकते हैं इसको, और उसमें कर दिया +1, तो वो क्या आ गई इसकी मिडल टर्म, कब, जब n क्या है, इवन है। ठीक है, उसके बाद n जब आपका ओड है, अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 कैसी होंगी भाई, इवन होंगी। चलो, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, सपोज करो ये 4 टर्म्स हैं, और मैं मिडिल टर्म की बात करूं तो भाई मिडिल टर्म कितनी होंगी, यहाँ पे 2 मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक है, और निकालोगे कैसे, देखो अगर इवन है तो 4/2 किया तो क्या आ गया, 2, और फिर इसमें एक जोड़ दिया तो क्या आ गया, दूसरी और तीसरी टर्म। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। n क्या था, ओड, n+1 क्या आ गया, इवन आ गया, तो n+1 इवन है तो n+1/2 कर दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, n+1/2 और उसके अंदर क्या जोड़ दिया, एक और। तो ये जो 2 टर्म्स आएंगी ये दोनों मिडिल टर्म्स बनेंगी, कब, जब आपकी जो पावर है वो कैसी है, ओड है। ठीक है, ध्यान रखने के लिए कैसे ध्यान रखोगे, देखो जब n इवन है, ठीक है, मिडिल टर्म निकालनी है, n कैसा है, इवन है, आपने करना है 2 से भाग, तो इवन तो डायरेक्ट 2 से भाग हो जाएगा और उसमें जोड़ दिया एक और। ठीक है, अगर n कैसा है, ओड, तो ओड तो 2 से भाग होगा नहीं, इसलिए ओड में जोड़ा एक नंबर और उसको कर दिया 2 से भाग, और नेक्स्ट उसमें एक टर्म और जोड़ दी। ठीक है, तो इस तरह से आप मिडिल टर्म्स या टर्म हैविंग लार्जेस्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, √3x -4/√x की पावर 105। ठीक है, और इसकी बतानी है आपने मिडल टर्म, बताओ फटाफट से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ठीक है, हो गया दोनों। चलो देखो, सबसे पहले क्या चेक करना है, मिडिल टर्म निकालेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे पावर। इसकी पावर कितनी है भाई, 105, यानी कि ये क्या हो गया, ओड हो गया। ठीक है, अगर ओड हो गया तो नंबर ऑफ सॉरी मिडिल टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओड को क्या बनाया, इवन, तो ये हो गया भाई 106/2, यानी कि ये हो गया 53 हो गया। और नेक्स्ट टर्म होगी, इसमें एक जोड़ दिया, तो यानी कि 53 और 54वीं टर्म्स इसकी कौन सी,
मिडल टर्म्स होंगी। ठीक है, इधर आ जाओ। अब इसमें क्या है, n की वैल्यू 20 है, यानी कि ये क्या हो गया भाई, इवन हो गया। तो इवन के लिए मिडल टर्म कैसे निकालते थे भाई, इवन को सीधा 2 से भाग किया और एक जोड़ दिया, यानी कि कितनी आ गई, 11th टर्म जो इस एक्सपेंशन की होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की पावर 15। ठीक है, फटाफट से बताओ इसकी जो मिडल टर्म्स होंगी उनके जो कोफिशिएंट है उसका सम कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं तब तक। चलो भाई, हो गया। इधर क्या निकालना है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स। अब देखो n की वैल्यू क्या है भाई, 15 है। तो अगर n आपका ओड होता है तो मिडल टर्म्स 2 होती हैं, चलो निकालो। तो निकालेंगे कैसे, n+1/2, यानी कि ये कितना हो गया, एक तो 8th टर्म आएगी और एक 9th टर्म आएगी। ठीक है, निकालो फटाफट से। तो t8 को कैसे लिखेंगे, t7+1 इज इक्वल टू 15c7। ठीक है, इसका कोफिशिएंट भी 1 और इसका कोफिशिएंट भी 1, तो यही आ गया। इसका कोफिशिएंट निकाल लो मैं सीधा। ठीक है, चलो इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। t9 का तो लिखा t8+1 इज इक्वल टू 15c8। ठीक है, ये हो गए इनके कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट्स का सम निकालना है। तो 15c7 प्लस 15c8। ठीक है, अब या तो ये होगा आंसर में, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, NCR प्लस NCR+1, लिखवाया भी था ये। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, n+1 CR+1 के। तो यहां से इसकी वैल्यू मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, 16c8, या तो इसके इक्वल मिलेगा आंसर। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो एक और रिजल्ट लिखवाया था, क्या, NCX बराबर NCY, कब, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n। यानी कि यहां से मैं 15c8 को भी क्या लिख सकता हूं, 15c7 प्लस 15c7, और ये क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ 15c7। ठीक है, तो या तो ये मिलेगा आंसर में, या ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, या फिर ये मिलेगा। तो तीनों में जो भी मिले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से और दूसरे रिजल्ट्स का यूज करके हम आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 24, बताओ फटाफट। अब लार्जेस्ट टर्म और मिडिल टर्म तो सेम ही होती है। अब यहाँ पे क्या चेक करना है, एन एन आपका कितना है 24, तो एन इवन होता है तो 2 से भाग करके एक जोड़ दिया और कितना आ गया, 13th टर्म आ गई। ठीक है, अब ये तो टर्म आई है, आपने क्या निकाला, लार्जेस्ट कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा, t13 का t12+1 के इक्वल, और ये हो जाएगा 24c12। ठीक है, इधर भी कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो उनको लिखने की जरूरत है नहीं, ये आ गया आपका कोफिशिएंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपके पास आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, इसको कैसे एक्सपेंड करते भाई, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस अप टू
एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अगर x की जगह पे मैं किसको रिप्लेस कर दूं, 1 को, तो 1 प्लस 1 की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन एन सी टू प्लस प्लस अप टू एन सी एन। ठीक है, यानी कि यहां से इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 की पावर n। ठीक है, ये रिजल्ट था जो आपने p एंड c के अंदर भी यूज किया था। ठीक है, चलिए अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं -1 से, तो वहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, 1 माइनस एक्स की पावर, सॉरी 1 -1 की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो, और x की जगह क्या रखना है, -1, तो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस अप टू -1 की पावर एन सी एन। ठीक है, अगर इसको आपने मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये तो हो गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और ऐड करोगे तो देखो एन सी जीरो और एन सी जीरो 2 टाइम्स हो गया एन सी जीरो के, प्लस ये हो गया कैंसिल इधर से। ठीक है, इधर से ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन सी टू प्लस फिर एन सी फोर के इक्वल, और इस तरह से इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इधर देखो क्या है, 2 की पावर n। ठीक है, 2 को मैं राइट साइड लेके गया तो डिवाइड बाई 2, और ऊपर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां से क्या रिजल्ट आ गया कि जो इवन कोफिशिएंट थे उन सभी का सम किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब उसी तरह से ओड कोफिशिएंट जैसे एन सी वन प्लस एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव इस तरह के, तो इन सभी का सम भी किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, यानी कि जब भी आप किसी बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हो तो जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल आएगा। देखो जैसे मैंने खोला भाई 2x प्लस 3y का स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट का मतलब मैंने जोड़ा 4 प्लस 9 प्लस 12। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो ये तो पावर 2 थी इसलिए हमने वैसे भी सोल्व कर लिया, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 2x प्लस 3y की पावर 100, ठीक है, और इसके सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बताओ कि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो। यहां से क्या करना है, x की वैल्यू को 1 रख दो और y की वैल्यू को भी 1 रख दो, यानी कि जितने भी वेरिएबल हैं x y z सभी की वैल्यू को आपने 1 रखना है। जैसे ही 1 रखोगे ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 की पावर 100। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर 100, और यही क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। देखो जैसे अगर इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करें इस चीज को, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहां से इनको ऐड करो, 13 और 12 ये भी तो किसके इक्वल आएगा, 25 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया a प्लस 2b माइनस सी की पावर है 5, और इसके बताओ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स किसके इक्वल आएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका। देखो यहाँ से क्या करना है, वही ए बी सी की जगह पे 1 रिप्लेस करोगे, तो 1 + 2 - 1 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 5, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑल कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 5 के इक्वल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करोगे वो देखते हैं। आपने क्या करना है, n की कोई भी एक वैल्यू उठा के रखनी है। देखो जैसे मैंने रखा n की जगह पे 1, तो सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर वैल्यू को चेक करो कि कहीं पे n की वैल्यू 1 रखने पे दो ऑप्शंस सेम आंसर तो नहीं दे रहे हैं। अगर दो ऑप्शंस का आंसर सेम आ गया तो फिर ऊपर वाले में रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शंस में जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये कितना आंसर देगा, ये हो गया 2, ये कितना हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये तो यहीं पे खत्म हो गया कि पहले और दूसरे का आंसर आ गया सेम। ठीक है, तो ये तो होगी कहानी खत्म। n की वैल्यू रखी कितनी, 2, तो जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां से 2 की पावर 2 हो गया 4, ये हो गया 2 × 2, ये भी 4 हो गया, ये भी सेम हो गया। n की वैल्यू 3 रख लो, 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 6 हो गया, और 3 - 1 2 4 हो गया, और 1/2 3 × 4 ये कट गया, ये भी आ गया 6, यानी कि सेम आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेके ऊपर वाले को सोल्व करके देखते हैं कि इससे क्या आंसर आएगा। n की वैल्यू ले ली 1, तो ये हो गया 1c1/1c0। ठीक है, 1c1 हो गया 1, और 1c0 भी कितना हो गया 1, यानी कि n की वैल्यू 1 लेने पे आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, अब इधर से चेक करो, इधर क्या है, n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा क्योंकि हमें तो 1 चाहिए ना। तो इधर आएगा 2 - 1, ये हो गया 1, ये भी हो गया कितना, सॉरी n की वैल्यू 1 थी ना, तो ये भी आ गया 1, और ये कितना आएगा 1/2, n की जगह पे लिया 1, ये भी कितना आंसर दे रहा है, ये भी आपका आंसर 1 ही दे रहा है। तो क्या करें फिर, n की वैल्यू 2 पुट करें, चलो कोई नहीं 2 पुट करके देखते हैं। n पुट कर दिया आपने 2 के इक्वल, 2c1/2c0 प्लस ट्वाइस ऑफ, एक मिनट कहीं इस 2 का तो नहीं भूल गया हम, चलो देखते हैं फिर से, 2c1/, एक मिनट क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रहा है भाई, ये आएगा c2। ठीक है, इस तरह से अब हो जाती है गड़बड़ छोटी छोटी। चलो अब फिर से एक बार n = 1 के लिए चेक करते हैं, तो 1c1/1c0 प्लस 2 × 1c2। अब देखो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि 1c2 की वैल्यू तो बनेगी नहीं। ठीक है, चलो और इसका आंसर आ गया 1, तो ये तो गड़बड़ी कर रहा था ना, 1 तो नहीं आएगा, 1 यहाँ से भी 1 ही आएगा और यहाँ से 1 आएगा। चलो ठीक है, अब सही है। n = 2 के लिए चेक करेंगे तो 2c1/2c0 प्लस 2 × 2c2/2c1। ठीक है, 2c1 की वैल्यू आएगी 2, 2c0 हो गया 1 के इक्वल, प्लस 2 × 2c2 हो गया 1, और 2c1 हो गया 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आया 2, ये कट गया और आंसर आ गया 3। ठीक है, अब फटाफट से ऑप्शंस को चेक करते हैं। n = 2 के लिए 3 कौन सा आंसर देगा, तो ये कितना देगा भाई, 2 के लिए 4 देगा, ये भी 4 देगा, और 2 के लिए ये 2 देगा, और जब इसमें 2 रखेंगे तो 1/2, 2 × 2 + 1 3, ये दिया 3। ठीक है, तो यानी आंसर कौन सा हो गया, 1/2 n × n + 1 हो गया इसका आंसर। समझ आया, देखो करना क्या है, आपने n की वैल्यू उठानी है और इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑप्शंस के साथ आंसर मिला रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है आपका c1 +
2c2 प्लस 3c3 प्लस प्लस अप टू NCN, ठीक है। और इसके ऑप्शंस है n इंटू टू की n, n इंटू टू की n माइनस वन, और n प्लस वन टू की n, n माइनस वन टू की n, ठीक है। करो इसको फटाफट से, क्या होगा आंसर। n की वैल्यू कर दी पुट 1 पहले, तो ये हो गया 1c1 यानी कि 1 के इक्वल। सेकंड में आउटपुट होगा नहीं 1। अब ऑप्शंस में जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आएगा 2 के इक्वल। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0 हो गया, ये हो गया 1 के इक्वल। और यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2 के इक्वल, 2 की पावर 2 ये हो गया 4, और 1 माइनस 1 होगा 0, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप n की वैल्यू पुट करके फटाफट से इसका आंसर बता सकते हो विदाउट सॉल्यूशन के, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो, n की वैल्यू मैंने पुट की 1, तो ये होगा 1c1। अब यहाँ पे देखो ये क्यों नहीं लिया मैंने, 1c2 तो डिफाइन ही नहीं होगा ना, इसलिए जब n की वैल्यू 1 होगी तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ये आपकी कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो 1c1 की वैल्यू आ गई 1, और ऑप्शंस में जब n की जगह पे 1 रखा तो यहां से मिला आपको 1, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है अभी आपके क्वेश्चंस है कुछ जो पीछे पढ़ रखा है उन्हीं से रिलेटेड। चलो तो पहला क्वेश्चन मैं फटाफट से लिख रहा हूं, आपको बताना है आंसर। क्वेश्चन है भाई, इफ fourth term in the expansion of ax plus 1 upon x की पावर n is 5/2, then ये 5 है भाई, वैल्यू ऑफ a एंड n, ये आपने बतानी है किसके इक्वल आएगी। चलो फटाफट से बताओ, तब तक मैं इधर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो भाई करो फटाफट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व, क्या होगा आंसर। चलो हो गया होगा भाई सॉल्व। चलो देखो क्या कह रहा है, फोर्थ टर्म है एक्सपेंशन में, उसकी वैल्यू 5/2 है, ठीक है। तो वैल्यू आपने a और n की बतानी है। तो t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भाई, nc3 ax की पावर n माइनस 3 और 1/x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है, यानी कि उसके अंदर x नहीं है, तो x नहीं है तो x को कंपेयर कर लो। यहाँ से x की पावर कितनी आएगी n माइनस 3, और इधर से पावर ऊपर जाएगी तो -3, और इज इक्वल टू x की पावर 0। तो n माइनस 6 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। तो ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हो, जहां पे n की वैल्यू 6 है अकेली वहां पे आप आंसर टिक कर सकते हो, या फिर अगर दो जगह पे n बराबर 6 दे रखा है तो a भी कैलकुलेट कर लो। चलो करो फटाफट से, n की वैल्यू तो 6 होगी यहां से, चलो देखो तो ये हो गया भाई 6c3 x को तो हटाई दो, a की पावर 6 माइनस 3 हो गया 3 के इक्वल, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी 5/2,
2 के इक्वल, ये हो गया 654,321 इंटू ए क्यूब इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये इधर ये कट गया, इधर से ये कट गया, यानी कि ए क्यूब बराबर 1/8 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आप n की वैल्यू और a की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इधर आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ 2r plus 4x from and r minus 2x from in the expansion of 1 plus x की पावर 18 r इक्वल। तो आपने बताने की r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बताओ फटाफट से। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो ये देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4h फ्रॉम, यानी कि 2r प्लस 4h फ्रॉम को मैं क्या लिखूंगा, 2r प्लस 3 और प्लस 1। ठीक है, और क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 2h फ्रॉम, यानी कि r माइनस 2h फ्रॉम को मैं क्या लिखूंगा, r माइनस 3 और प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, तो निकाल दो भाई, कोफिशिएंट इक्वल है तो n की वैल्यू कितनी है, 18। तो 18 c 2r प्लस 3 इज इक्वल टू 18 c r माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो दो कॉम्बिनेशंस की वैल्यू इक्वल है, या तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो सबसे पहले वही करके देखो, 2r प्लस 3 इज इक्वल टू r माइनस 3, ये इधर आ गया, r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ 6 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो हो गया गड़बड़। ठीक है, क्योंकि टर्म कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब जो दूसरा केस था वो निकालो, वो लगाओ। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, कब, जब x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो, n के इक्वल। तो ये लगा दो, तो 2r प्लस 3 प्लस में r माइनस 3 किसके इक्वल आ गया, 18 के। 3 से 3r हो गया 18, यहां से r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 के इक्वल। इसने r की वैल्यू पूछी थी, वो किसके इक्वल आ गई, 6 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कि क्या होगा। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलो भाई, हो गया होगा सॉल्व। चलो देखो फटाफट से, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, यानी कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट और x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो हमने बतानी कि a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x की पावर 5 के लिए हमने पहले निकाली r की वैल्यू, तो किसके इक्वल आएगी, n की वैल्यू कितनी है भाई, 10। p की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल, माइनस m की वैल्यू है 5 के इक्वल, अपॉन p है आपका 2 और q है आपका 3। 20 माइनस 5 15, 15/5 आ गया 3 के इक्वल। ठीक है, चलो अब है 15th टर्म, सॉरी x की पावर 15। तो उसके लिए r कैसे निकलेगा भाई, सेम वही है,
n की वैल्यू 10, p की वैल्यू 2 माइनस 15 अपॉन 5, 20 माइनस 15 और ये r की वैल्यू आ गई 1। यानी कि यहां से टर्म कौन सी आई, फोर्थ टर्म t4। ठीक है, t4 आई, तो t4 को लिखेंगे t3 प्लस 1 इज इक्वल टू, और क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो निकाल लो सिर्फ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट n की वैल्यू है 10c3, एक्स स्क्वायर हटाओ, एक्स क्यूब हटाओ, और साथ में a की पावर कितनी आएगी, 3। ठीक है, ये आ गया किसका कोफिशिएंट, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। इधर से निकालो, ये कौन सी भाई, r की वैल्यू 1, यानी कि टर्म कौन सी होगी, सेकंड टर्म। तो निकालो भाई, t2 बराबर t1 प्लस 1 इज इक्वल टू 10c1, एक मिनट, 10c1 हो गया, और a की पावर कितनी आ गई, अरे कहाँ क्या कर दिया, n की वैल्यू होगी 10, टर्म निकालनी है फर्स्ट, और ये होगा a की पावर भी हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो हो गया किसका कोफिशिएंट भाई, उस टर्म का जिसके अंदर x की पावर 5 है, और ये किसका कोफिशिएंट हो गया, उस टर्म का जिसके अंदर x की पावर 15 है। ठीक है, तो दोनों क्या है भाई, इक्वल तो रख दो भाई, 10c3 यानी कि 10 9 8 3 2 1 इंटू a क्यूब इज इक्वल टू 10c1 की वैल्यू 10 इंटू a, तो a से कट गया a, 10 से कट गया 10, और 3 से कट गया 9, और 2 से कट गया 8। ठीक है, यानी कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 12, 1/12। तो यहां से a की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, 1 अपॉन 2√3 के इक्वल। देखो फिर से देख लो एक बार, x की पावर 5 और x की पावर 15 जो एक्सपेंशन के अंदर आएंगी उनका कोफिशिएंट इक्वल है। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकाली कि r की वैल्यू क्या होगी जिस टर्म के अंदर x की पावर 5 आएगी, तो 10 np माइनस q अपॉन p प्लस q, r की वैल्यू आएगी 3, यानी कि टर्म कौन सी बनेगी, फोर्थ टर्म। ठीक है, यहां से टर्म का निकाल लिया कोफिशिएंट। इधर से r की वैल्यू निकाली x की पावर 15 के लिए, तो y 1 के इक्वल, यानी कि सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट निकाला तो वो आ गया इसके इक्वल। दोनों को सोल्व कर लिया और a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2√3 के इक्वल। ठीक है, चलो भाई, अब है भाई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, इसके अंदर बताओ कि कौन सी होगी। तब तक मैं लिखता हूं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, हो गया होगा, ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है इस एक्सपेंशन के अंदर। तो भाई x की पावर क्या होगी, 0 निकालनी है, कौन सी टर्म के साथ आएगी, तो लगाओ फॉर्मूला, n की वैल्यू क्या है 10, p की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखो 1/2 माइनस m की वैल्यू 0 क्योंकि x की पावर 0 चाहिए, अपॉन p की वैल्यू 1/2, और q की वैल्यू देखो ध्यान से, x स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, यानी कि क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x की पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर से आएगा 5 और नीचे से कितना आएगा 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 10/3। अब r की वैल्यू किसके इक्वल आई, 10/3 के इक्वल। इसका मतलब आपकी जो टर्म आई वो 10/3 आई, तो ऐसी तो कोई टर्म होती नहीं, क्योंकि टर्म आपकी कहां से आती है, नेचुरल नंबर से आती है। ठीक है, r की वैल्यू नेचुरल नंबर से आएगी। ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू n, और अगर n से नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या हुआ, n से नहीं आ रही, इसका मतलब टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि कोई टर्म होगी नहीं जिसके अंदर x की पावर 0 होगी, यानी कि
कांस्टेंट टर्म मिलेगी नहीं आपको जब आप इसका एक्सपेंशन ओपन करोगे, ठीक है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बताओ फटाफट से किसके इक्वल आएगा। हो गया होगा। देखो भाई, रेशियो पूछ रहा है x की पावर 15 का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालो x की पावर 15 के लिए। n कितना है भाई 15, p कितना है 2, माइनस m कितना है 15 अपॉन p कितना है 2 और q कितना है 1। 30 माइनस 15, 15/3 किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल, ठीक है। यानी कि टर्म कौन सी आएगी T6 आएगी, यानी कि T5 प्लस 1 निकालो, इसका कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा 15C5, ठीक है। और जब कोफिशिएंट निकाल रहे हो तो सीधा 2 की पावर 5 ले लो, ठीक है। रेशियो निकालना है, चलो R निकालो किसके लिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए। तो निकालो भाई NP माइनस 0 अपॉन P प्लस Q। 30/3 ये किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल, यानी कि टर्म कौन सी होगी T11, T10 प्लस 1 इज इक्वल टू 15C10 और 2 की पावर 10, ठीक है। जब कोफिशिएंट आपसे पूछे तो आपने सिर्फ जो कांस्टेंट है उन्हीं की वैल्यू ले लिया करो, जो वेरिएबल है उनको रहने दिया करो, ठीक है। जब आपसे रेशियो पूछे कोफिशिएंट का। चलो जी, अब रेशियो पूछ रहे हैं तो लाओ इसके नीचे। ये हो गया कोण में T11 इज इक्वल टू 15C10 और 2 की पावर 10, ठीक है। अब देखो 15C10 इज इक्वल टू 15C5, क्यों भाई क्योंकि 10 और 5 किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल। तो ये तो हो गया कैंसिल, यहां से 2 की पावर 5 से पावर 5 कैंसिल होगी, यानी कि रेशियो T6 रेशियो T11 किसके इक्वल आ गया 1/2 की पावर 5, या फिर इसको ऐसे लिख लो इज इक्वल टू 1/32 के इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा ये सभी का। अब देखो मिडिल टर्म निकालनी है इसी एक्सपेंशन के अंदर। आज ही किया है मिडिल टर्म का क्वेश्चन, तो बताओ फटाफट से। चलो हो गया होगा भाई, मिडिल टर्म निकालनी है इस एक्सपेंशन की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे n की वैल्यू, n किसके इक्वल है 10 के इक्वल। तो मिडिल टर्म होगी 10/2 प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म होगी, वो इस एक्सपेंशन की मिडिल टर्म होगी। तो सिक्स टर्म निकालेंगे T6 इसके इक्वल आएगा T5 प्लस 1 के इक्वल 10C5, ठीक है। 2x स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 5 5 हो गया, और 3/2x स्क्वायर की पावर, ये दोनों हो गए सेम तो ये तो जाएंगे कट, और आंसर आ जाएगा आपका 10C5 के इक्वल, ठीक है। अब ये है भाई आपका लास्ट क्वेश्चन बाइनोमियल का, उसके बाद आपकी बाइनोमियल थ्योरम खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें ताकि चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ जाए।
चलिए देखो क्या कह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज 270। ये कोई बाइनोमियल है जिसके अंदर x का कोफिशिएंट 270 है, ठीक है। तो पहले निकालो कि वो टर्म कौन सी होगी जिसके अंदर x आएगा, यानी कि r की वैल्यू कैसे आएगी, n है 5, p है 2, माइनस 1/p + q 2 + 1, ठीक है। 10 - 1 ये आ गया 3 के इक्वल, ठीक है। टर्म कौन सी होगी भाई, फोर्थ टर्म होगी, तो t3 + 1 = निकालो, सोल्व करो। 5c3 x² की पावर 5 - 3 और λ/x की पावर 3, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी भाई, 270x के इक्वल, ठीक है। हो गया सोल्व यहां से। चलो अब आपने क्या सोल्व करना, आपने तो इसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, यानी कि कोफिशिएंट सोल्व करने हैं। तो इधर से सोल्व करो, 5c3 इंटू λ³ की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 270 के। 5c3 की वैल्यू आती है 10 λ³ बराबर 270, 10 से काट दिया 0 को, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसकी पीडीएफ कंप्लीट की मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।